अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लॉगआउट फायरबेस के अंदर लॉगआउट किस तरह करते हैं वो देखेंगे। और यूज़र जो यूज़र लॉगिन जो इसमें आ रहा है चेक लॉगिन स्टेटस, ठीक है, कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, ये चेक करना है हमें। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर भी हमने यही बात की थी कि अगर यूज़र एक बार लॉगिन हो जाता है, ठीक है, और वो वेबसाइट बंद करके चला जाता है, ठीक है, अब वो अ, एक दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ देर बाद वापस उस वेबसाइट को ओपन करता है, तो उसको वापस से, अगर अभी हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उससे क्या होगा कि वापस से उससे लॉगिन पेज ही दिख रहा होगा या साइन अप पेज दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन फेसबुक की अगर बात करें या चैट जीपीटी की बात करें, इस तरह से जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सब की अगर बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया है, ठीक है, तो अब वो बार बार आपको लॉगिन करने का नहीं बोलता, ठीक है। वो बोलता है कि अगर एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, आपको डायरेक्ट वो होम पेज या जो भी उसकी मेन स्क्रीन होती हैं वो शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि किस तरह फायरबेस के थ्रू हम यूज़र का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अगर लॉगिन है तो उसको होम पेज या जो भी हमारी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसका वो शो होगी, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं है, उसका स्टेटस अगर फॉल्स आता है, लॉगिन नहीं है यूज़र, तो उसको फिर लॉगिन और साइन अप की स्क्रीन शो होंगी, ठीक है। तो हमें ये आज करना है और सेकंड लॉग आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं यूज़र, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर लॉगिन कर लिया था। आज हम लॉग आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम लॉगिन लॉग आउट जब हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको स्टेटस का चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कोड हम देख लेते हैं, हमारे पास लॉगिन का कोड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और अगर हम कोड को थोड़ा सा चला के देखें, कंसोल चलें देख लेते हैं, यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं हमारे जो जीमेल आईडी थी, ठीक है, 1 2 3 5 6। जैसे साइन इन किया है, हमारा ये लॉगिन साइन इन हो गया और 2 सेकंड के बाद हमने होम पेज के ऊपर भेज दिया था, ठीक है। अच्छा, इस होम पेज के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल होम पेज के इस बटन को जो है, वो इस टेक्स्ट को जो है वो हम थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। और उसके साथ नीचे एक बटन रख देंगे लॉग आउट का, ठीक है। तो लॉगिन हमारा जो होम पेज था, ठीक है, इसके ऊपर हमने S1 को कर देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और और सिंपल जो है ना, इसके नीचे हम एक बटन बना देते हैं और इसको हम बोल देते हैं लॉग आउट, ठीक है, या साइन आउट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको एक आईडी दे देंगे और इस आईडी को बोल देंगे लॉग आउट BTM, ठीक है। और इस लॉग आउट BTM को हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर लेंगे। अच्छा, इस लॉगिन को हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल लॉगिन चलता रहे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हम लेके आ जाते हैं नीचे, ठीक है। हमने लॉग आउट बटन भी मंगवा लिया, ठीक है। अब इस पे भी क्या लगाएंगे, लॉग आउट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, क्लिक, और क्लिक के बाद हमारा एक एरो फंक्शन, और सबसे पहले हमें लॉग आउट करना है, ठीक है। तो अब लॉग आउट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम ये देख लेते हैं हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम सिंपल प्रिंट करवा लेते हैं इसमें हेलो, ठीक है। और होम डॉट HTML के ऊपर हमने बटन बना दिया है, ठीक है। अब इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा, बटन भी हमारे पास जो है थोड़ा सा कौन सी लाइन का मसला है, ये 44, ठीक है। लॉगिन को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये स्क्रीन है, ठीक है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस लॉग आउट बटन को भी हम सेंटर में ले लेते हैं। लॉग आउट बटन कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस पूरे को एक डिव में रखते हैं, ठीक है। और इसको वैसे ही सेंटर कर लेते हैं हम, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स करके, वरना दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। स्टाइल डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अ, इसकी विथ भी हमें देनी होगी, ठीक है, विथ दे देते हैं हम इसको। अच्छा, होम पेज सेंटर में नहीं आया अभी तक, चलें सेंटर में कर लेते हैं इसको। फ्लैक्स डायरेक्शन हमने कॉलम कर दिया, तो फिर इसको अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आ गया सेंटर में, तो इसकी हमें विथ की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, अब सिंपल हमें इस लॉग आउट, पहले हमने देखिए लॉग आउट बटन चल रहा है हमारा, जी हेलो आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल लॉग आउट के ऊपर क्लिक करने पे हमें सिंपल क्या करना है, यूजर को लॉग आउट कर देना है, ठीक है। अभी हमारा यूजर लॉगिन है, कैसे पता चल रहा है, आप देखें रीलोड करें, होम पेज के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यूजर लॉगिन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जिस तरह से मैं अगर आपको दूसरी एप्लीकेशन का बताऊँ थोड़ा सा, जिस तरह फेसबुक है और चैट जीपीटी है, इस तरह से जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, या आजकल कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ भी आप लॉगिन साइन अप करते हैं, तो बार बार आपको लॉगिन स्क्रीन शो नहीं होती। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा लॉगिन करने के बाद चले गए, ठीक है, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या कुछ देर बाद वापस उस वेबसाइट के ऊपर आते हैं, तो क्या होगा, आपको वहीं से वेबसाइट दिखेगी जहाँ पे आप छोड़ के गए थे, या मतलब बार बार आपको लॉगिन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपने ऑलरेडी क्या होंगे, लॉगिन होंगे। अब हमारे केस में क्या है कि हम लॉगिन तो हैं। अब फायरबेस किस तरह काम करता है, अच्छा देखिए ये सिनेरियो चलता किस तरह है, जो भी एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है, जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपके जो ब्राउज़र के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होती है ना, जिसको हम एप्लीकेशन के अंदर जाके देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन के अंदर आपकी जितनी भी स्टोरेज है, ये सारी आपकी क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, चैट जीपीटी हो या फेसबुक हो, इस तरह से जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो सारी क्या करती है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, जो आप लॉग इन करते हैं, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउजर के अंदर ये जो आपके लोकल टेम्परेरी स्टोरेज होती है उसके अंदर जाके सेव कर लेती है, ताकि कल को जब वापस आप इस एप्लीकेशन को चलाएं तो वो उस डेटा के थ्रू जो आपको लोकल मतलब जो भी आपका टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर रखा है, उससे वो देख सके कि क्या ये यूज़र पहले से लॉगिन कर चुका है। अगर लॉगिन किया हुआ इसने तो बार बार आपको लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम फायर बेस भी यही काम करता है। फायर बेस भी आपके स्टोरेज के अंदर जो भी आपकी लोकल स्टोरेज है, इंडेक्स डीबी है, इस तरह से देखें फायर बेस का यहाँ पे दिखाई देगा, फायर बेस कहाँ सेव कर रहे हैं, इंडेक्स डीबी के अंदर, ठीक है। हम जिस तरह लोकल स्टोरेज के अंदर चीज़ें सेव करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से क्या होगा था, लोकली हमारे ये जो टेम्पररी डेटा सेव करते हैं, ताकि बार बार हमें जो है ना लॉगिन करना ना पड़े, ठीक है। एक दफ़ा वो एक चीज़ सेव कर लेता है यूज़र ने जब लॉगिन की, कि भाई अब इस ईमेल से या इस चीज़ से जो भी वो चीज़ सेव करते हैं, अगर यूज़र इसी ईमेल से बंदा है या इसी यूज़र नेम से बंदा है, तो इसको बार बार लॉगिन करने की मतलब लॉगिन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जो है ना अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो फायरबेस के अंदर भी यही है। अच्छा, अब ये किस तरह चेक होता है, लेकिन आप देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, लॉग आउट करने के लिए। अच्छा, लॉग आउट के लिए हमें जानना है, सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे, हमारी जो फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन है, ऑथेंटिकेशन के अंदर आ जाएंगे। ऑथेंटिकेशन के अंदर आने के बाद आप सिंपल व्यू डॉक्स करेंगे, और यहाँ पे आप वेब के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं साइन आउट नज़र आ जाएगा, ठीक है। साइन आउट देख लेते हैं यहाँ पे, साइन आउट यूज़र कहाँ पे हमारा, साइन इन हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साइन आउट, ये तो गूगल आ गया, सर्च कर लेते हैं हम। अच्छा देखिए, साइन आउट इसने कहाँ बता रहा है, ये पासवर्ड ऑथ के अंदर, वेब के अंदर जाएंगे, देखिए ऑथ के अंदर वेब, वेब के अंदर पासवर्ड ऑथ के अंदर बता रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड ऑथ के अंदर हम चलते हैं, वेब और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये साइन आउट का बता देगा, ये क्रिएट न्यू पासवर्ड बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड अपडेट, ईमेल अपडेट करनी है, उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पे साइन आउट, वैलिड पासवर्ड, पासवर्ड को वैलिडेट करना है, ये सब ये आ गया साइन आउट, ठीक है। तो साइन आउट का देखिए सिंपल, हमें सिंपल क्या करना है, एक मेथड लिखे आना चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हम सिंपल साइन आउट लिखेंगे, और साइन आउट कहाँ से आएगा, ऑथ से। तो हम चलते हैं अपने फायरबेस की फाइल में, और ये हमारा ऑथ यहाँ पे जो आया हुआ है, इसके अंदर हम कॉमा सेपरेटेड क्या करते हैं, साइन आउट ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम साइन आउट यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने सेव कर लिया। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर आके हम सिंपल क्या करेंगे, ये चीज़ भी हमने इनिशलाइज की हुई है, बस सिंपल हमें ये कोड कॉपी करना है, और यहाँ पे हमने आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका काम क्या है, साइन आउट को हम पहले इंपोर्ट करेंगे, और ये क्या करेगा, साइन आउट सक्सेसफुली, और अगर कोई एरर आता है तो एरर, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर से हम स्वीट एरर यहीं से मंगवा लेते हैं। अच्छा, ये पूरा कोड कॉपी करना, अच्छा पूरा कोड क्यों कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ आपका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूज़र साइन आउट हो जाएगा, ठीक है, तो हमें उसको क्या करना है, उसको हम रिडायरेक्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम रिडायरेक्ट नहीं करवा रहे,
हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इसको साइन आउट करवा रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम रीडायरेक्ट नहीं करवा रहे, हम साइन आउट करवा देते हैं। तो इसको बोल देते हैं भाई साइन आउट सक्सेसफुली या लॉग आउट सक्सेसफुली। और लॉग आउट सक्सेसफुली कर दिया और सक्सेस कहा दे दिया। वेलकम टू आवर वेबसाइट्स को हम सिंपल कह देते हैं गुड बाय। ठीक है, सिंपल करते हैं अभी फिलहाल। और एरर के केस में हम क्या करना चाहेंगे, अगर कोई एरर आता है, ठीक है, तो एरर के केस में भी हम सिंपल एक कंसोल लगा लेते हैं फिलहाल। अगर कुछ आ गया, वैसे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो हम फिलहाल कंसोल लगा लेते हैं एरर। ठीक है, और जो एरर है वो भी हमें शो हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है ना, अब जब लॉग आउट करते हैं। मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट पे आके रीलोड किया। रीलोड करने के बाद मैं सिंपल करता हूँ इसको लॉग आउट। अच्छा, ये स्वेल इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं मिल रहा है इसको स्वेल, क्योंकि ये हमारी जो स्वेल SWL क्यों नहीं मिल रहा है इसको, फायर स्वेल डॉट फायर। अच्छा, ये होम डॉट HTML के अंदर लगा हुआ नहीं है ना, ठीक है, इसलिए क्योंकि हम होम के ऊपर खड़े हैं। तो ये कॉपी करके हम होम के ऊपर भी ये स्वीट अलर्ट लगा देंगे। ठीक है, अब चल के देखते हैं। रीलोड किया और लॉग आउट, तो यहाँ पर बस क्या आ गया भाई, साइन आउट सक्सेसफुल, गुड बाय टू आवर वेबसाइट। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हुआ क्या, लॉग आउट तो हो गया, लेकिन लॉग आउट होने के बाद अभी भी क्यों होम पेज के ऊपर खड़ा है। देखिए, मैंने रीलोड किया, अभी भी क्या है, ये होम पेज के ऊपर खड़ा है। ठीक है, अब ये गलती है कि देखिए लॉग आउट हो गया यूजर, लेकिन अब क्या है कि अभी भी होम पेज के ऊपर। तो हमें या तो एक तरीका ये कि हम रीडायरेक्ट करवा दें, रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें रीडायरेक्ट कर लेते हैं पहले। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे यूज़र लॉग आउट करेगा हम सिंपल उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे। कहाँ पे, सेट टाइम आउट लगाते हैं और 2 सेकंड के बाद उसको यूज़र को रीडायरेक्ट करवा देते हैं। कहाँ पे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। और कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देंगे हम, इंडेक्स डॉट HTML के ऊपर, जो हमारा लॉगिन पेज है। ठीक है, 2 सेकंड के बाद चलें चला के देखते हैं। रीलोड किया, लॉग आउट, लॉग आउट हुआ और 2 सेकंड के बाद ही कहाँ आ जाएगा, मेन पेज के ऊपर। ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब ये वाले सीन, ये मतलब लॉग आउट तो हमने देख लिया सिंपल। अब लॉग आउट करने पे हमें एक इशू आ रहा था, हमने रीडायरेक्ट करवा लिया। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि देखें, अब हमारा जो ये ऑन ऑथ स्टेट का जो मेथड है ना, अब इसकी ज़रूरत है। देखें, जैसे देखिए अभी तो हम रीडायरेक्ट करवा रहे हैं ना, लेकिन फायरबेस ने हमें एक मेथड बना के दे दिया, ऐसा मेथड जो वो खुद ही चेक कर लेगा कि उसके पास यूज़र है या नहीं। अगर यूज़र होगा तो वो लॉगिन उसको रहने देगा। ठीक है, अगर यूज़र ने लॉग आउट कर दिया तो वो ऑटोमेटिक उसको लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो अब वो कैसे, वो देखते हैं हम। ठीक है, कि किस तरह वो फायरबेस जो है वो यूज़र का स्टेटस चेक करता है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट स्टार्टेड के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें जो है वो साइन इन एग्जिट, मतलब जो पहले से यूज़र मौजूद है उसका हमें वो ऑन ऑथ वाला भी हम देखते हैं कौन सा, ये रहा ऑथेंटिकेशन हमने कर ली, ये रही। ठीक है, ऑन ऑथ स्टेट चेंज। अच्छा, ये वो मेथड है जिसका काम क्या है, ये चेक करता है कि यूज़र अभी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ये भी हमें चाहिए होगा, हम सिंपल क्या करते हैं, इसको फायरबेस के अंदर कॉपी करके अपने पास मंगवा लेते हैं। ठीक है, फायरबेस की फाइल में चलते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और साथ साथ इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस मेथड का मैंने आपको मकसद बता दिया, क्या मकसद है। जैसे कि फेसबुक के ऊपर और चैट जीपीटी के ऊपर होता है, ठीक है, कि आपका जो सेशन है वो सेव किया जाता है ताकि बार बार आपको लॉग इन ना करना पड़े। तो फायरबेस के अंदर सेम ये मेथड, अच्छा, खुद से भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये मेथड ना हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, जब आप लॉग इन करते हैं आप सिंपल उसकी जो रिस्पॉन्स के अंदर आपको यूज़र आईडी मिलती है, आप वो यूज़र आईडी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा लें। और जब भी यूज़र जो है वो लॉगिन, मतलब जब भी वेबसाइट लोड हो, आप जो है वो एक फंक्शन बना दें और चेक कर लें कि भाई यूज़र अगर लोकल स्टोरेज के अंदर है तो वो जो है, अगर विदाउट, मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूज़र अगर लोकल स्टोरेज के अंदर है तो उसको जो है वो होम पेज पे रहने दो या उसको वेबसाइट दिखाओ। अगर यूज़र नहीं है लोकल स्टोरेज के अंदर, एम्प्टी है लोकल स्टोरेज, तो फिर आप उसको लॉगिन स्क्रीन दिखाओ। तो ये कंडीशन वाइज भी आप काम कर सकते हैं खुद से अगर करना चाहें, लेकिन फायरबेस ने आपको मेथड बना के दे दिया, आपको ये चीज़ें सेव करने की जरूरत नहीं है, ये सब काम फायरबेस खुद करेगा। ठीक है, बस आपको मेथड कॉल करना है। ठीक है, और मेथड हमने कॉल कर लिया यहाँ पे। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह कॉल करेंगे, तो हमें यहाँ पे देखिए इसने बता दिया, ये पूरा आप कोड कॉपी करें और जावास्क्रिप्ट के अंदर आके आप इसको ऐड कर लें।
ठीक है, तो हम ये लॉग आउट तो हमने चला लिया, हम सिंपल यहाँ पे ही चला देते हैं। ठीक है, अब ये ऑन स्टेट चेंज इसको हम मंगवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा, अब ये देखिए ऑथ तो हमें मिल रहा है, ऑन स्टेट चेंज हमने मेथड कर लिया। ये यूज़र कहाँ से मिलेगा, यूज़र ये उसको मिलेगा ये होता क्या है कि जब आप यूज़र लॉग इन करता है तो फायरबेस क्या करता है, इंटरनली मैंने आपको जैसे बताया था ना कि वो किसी ना किसी स्टोरेज के अंदर डेटा सेव कर लेते हैं, तो वहाँ पे से उसको यूज़र का एक्सेस मिल जाता है कि अच्छा यूज़र है, तो वो ही चेक कर लेता है, यूज़र है तो शो करवा देगा, नहीं होगा तो वो आपको एल्स के अंदर शो करवा देता है। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, दोनों जगह कंसोल लगा लेते हैं और यहाँ पे बता देते हैं। अच्छा इसको हम देख लेते हैं, अगर यूज़र आईडी है, जैसे इसने यूज़र आईडी निकाल के दी हमें, ठीक है, खुद से, तो हम बोलते हैं यूज़र आईडी आ जाए यहाँ पे, यू आईडी, और साथ साथ एक कंसोल और प्रिंट कर देते हैं, यूज़र लॉग्ड इन। ठीक है, अगर यूज़र लॉगिन होगा तो क्या होगा कि हमारे पास यूज़र आईडी भी आ जाएगी उसकी, और यूज़र लॉगिन लिखा हुआ जाए। अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पे हम बोल देते हैं यूज़र नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। ये मेथड क्या करेगा, खुद से फर्स्ट टाइम देखिए इनिशियल आपका किसी बटन के ऊपर क्लिक करने पे नहीं चलेगा, ये जैसे आपकी वेबसाइट चलेगी आपका ये बटन चलेगा। ठीक है, मतलब ये मेथड चलेगा और ये चेक कर लेगा यूज़र है या नहीं, अगर होगा तो आपके पास ये कंसोल भी आ जाएगा और आईडी भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो आपके पास ये एरर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब ये कंसोल आ जाएगा। तो चलें चला के देखते हैं, और वेबसाइट हमारी ये रही है। ठीक है, इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और अभी हम कहाँ खड़े हैं, अच्छा हमें चलना है सबसे पहले। अच्छा अभी हम लॉग आउट कर चुके हैं ना, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वापस लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा अगर अभी ये वाला मेथड चला के देखें तो क्या आता है हमारे पास, 79। अच्छा लॉग आउट बंद कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अभी क्या आ रहा है, यूज़र नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यूज़र लॉगिन नहीं है। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है ये कि जैसे ही हमारा जावास्क्रिप्ट चलिए, ये फंक्शन कॉल हुआ और उसने चेक कर लिया यूज़र है या नहीं है। अगर यूज़र होता तो क्या शो करवाता, यूज़र लॉग्ड इन, और हमें यूज़र आईडी भी दिखाता, लेकिन यूज़र नहीं है तो इसका मतलब इसे क्या दिखा दिया, यूज़र आर नॉट लॉग्ड इन, यूज़र नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, चलिए आप लॉगिन करके देखते हैं। तो लॉगिन हमने यहाँ पे बंद कर दिया है शायद, लॉगिन हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे कोड। ठीक है, लॉगिन खोल ओपन कर लिया हमने। अब सिंपल इसको बोल देते हैं abc@gmail.com 1 2 3 4 5 6। जैसे साइन इन किया, देखें लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, उसने रिडायरेक्ट कर दिया। और साथ साथ अच्छा ये अब कहाँ पे एरर दे रहा है ये, ठीक है लॉगिन हो गया हमारा। ठीक है, लॉगिन के बाद हम अब लॉग आउट को भी ओपन कर, लॉग आउट अभी हम देखते हैं। ठीक है, लॉग आउट हम रिलोड करते हैं। अब देखिए मेरे पास, एक मिनट सेव नहीं किया। ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या आ रहा था, यूजर नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, अब क्या आ रहा है, यूजर लॉगिन। क्यों, क्योंकि अब वो यूजर क्या कर रहा है, रीलोड जैसे मैं वेबसाइट करूँ, यूजर क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, ऑन ऑफ स्टेट हमारा चल रहा है, और ये चेक कर रहा है कि यूजर लॉगिन है या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे पता चल रहा है, इस यूजर के थ्रू, ये जो यूजर है ये फायरबेस इंटरनली ब्राउजर के अंदर कहीं ना कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से भाई, जैसे ही हमारे पास देखिए अब लॉग आउट का बटन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अब यहाँ पे हम अगर चाहें तो लॉग आउट भी करके देख लेते हैं, और फिर वापस हम चेक कर लेते हैं। वैसे हमने पहले भी चेक कर लिया है। ठीक है, ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, कॉन्सोल की जगह जो है ना अलर्ट दिखाना शुरू कर दे, अलर्ट दिखा देते हैं। ठीक है, कॉन्सोल में बंद कर देते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं यूज़र लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो स्वीट अलर्ट ही हम दिखा सकते हैं। ठीक है, स्वीट अलर्ट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, स्वीट अलर्ट दिखा देते हैं, या सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला अलर्ट दिखा देते हैं फिलहाल हम ना। तो हमने इसको बोल दिया कि भाई यूज़र आर लॉग्ड इन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यूज़र आर नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, तो इसको हम अलर्ट के अंदर शो करवा देते हैं। ठीक है, चलें अब देखते हैं थोड़ा सा इसको, कंसोल को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है भाई, यूजर आर लॉग्ड इन, क्योंकि यूजर क्या है, लॉग इन है। ठीक है, अब ये बार बार रिलोड कर लिया। ठीक है, यूजर लॉग इन है इसलिए यूजर लॉग्ड इन आ रहा है। अच्छा लॉग आउट कर लेते हैं हम, तो यूजर आर नॉट लॉग्ड इन। क्यों, क्योंकि अब ये यूजर लॉग आउट हो चुका है। देखिए लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया, गुड बाय टू आवर वेबसाइट, और यूजर हमारा लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब रिलोड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि लॉग इन पेज के ऊपर है। अगर मैं यहाँ से इसको लॉग इन कर लूँ, abc@ साइन इन किया, अच्छा साइन इन नहीं चल रहा है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से बंद किया होगा ना साइन इन। हाँ ये बंद किया हुआ है हमने।
ठीक है, abc@gmail.com, 1 2 3 4 5 6 साइन इन किया है, साइन इन सक्सेसफुली हो गया और साइन इन हो गया। ठीक है, अब लॉग आउट करेंगे तो हमारा ये लॉग आउट क्यों नहीं चल रहा, लॉग आउट का फंक्शन हमने ओपन है हमारा, ठीक है ओपन है। ठीक है, यूजर आर लॉग इन हमारे पास आई कि यूजर लॉग इन है। ठीक है, रिलोड किया, यूजर लॉगिन है, क्योंकि ये कौन सा अलर्ट चल रहा है, ये ऑन स्टेट चेंज चल रहा है और हमें ये अलर्ट शो करवा रहा है कि यूजर लॉगिन है या नहीं। ठीक है, अच्छा अब इससे होगा क्या, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पे ये कर सकते हैं, यूजर लॉगिन है तो उसको स्टिल आपको जो भी चीज़ें चाहिए, देखिए यूज़र के अंदर से आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपको मिल जाएंगी, आप सिंपल वो शो करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यूज़र की ईमेल शो करवानी है, ठीक है, तो मैं ईमेल भी शो करवा सकता हूँ यूज़र की। कैसे, मैं सिंपल ये यूज़र के अंदर आप देख रहे हैं ना, आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलता है, अगर आप देखें यहाँ पे कंसोल हम करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यूज़र के अंदर अगर आप देखने जाए ना तो आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, ये देखिए ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको चाहिए ना आप शो करवा सकते हैं, डिस्प्ले नेम, ए बी मतलब उसकी ईमेल शो करवानी है आपको, यूज़र आईडी शो करवानी है, उसका फ़ोन नंबर, जो भी डेटा। अच्छा अभी तक हमने सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ऐड किया है, अब हम जब आगे मजीद जो हमारी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लॉग आउट था और ये हमें स्टेटस चेक करना था यूज़र लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन है तो उसको हमारी वेबसाइट्स की सारी चीज़ें दिखानी है, अगर लॉगिन नहीं है तो उसको फिर हमें रीडायरेक्ट कर देना है कहाँ पे, इंडेक्स के पेज के ऊपर, मतलब जो हमारा लॉगिन पेज है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम ये भी कर लेते हैं, चलें सिंपल, कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप उसको रिडायरेक्ट कर दें कहाँ पे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच और इक्वल टू कहाँ पे, इंडेक्स डॉट HTML के ऊपर। ठीक है, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो आप उसको रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, मेन पेज जो लॉगिन पेज है उसके ऊपर, और अगर यूज़र लॉगिन है तो आप यूजर यहाँ पे यूज़र जो लॉगिन है उसका डेटा दिखा दो। ठीक है, तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, अभी यूज़र हमारे पास लॉगिन है, ऐसा ही है, देखिए यूज़र लॉगिन है तो यूज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया लॉग आउट, जैसे लॉग आउट किया है आप एक चीज़ नोट करें, मुझे अब रिडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें मैंने रिडायरेक्ट कहीं नहीं कराया, अच्छा इसको हम हटा देते हैं, रिडायरेक्ट बंद कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको वापस इसको देख लेते हैं वापस, लॉग इन करिए, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ठीक है, लॉग आउट बंद करते हैं और लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हुआ, ऑन ऑथ, चलें पहले लॉग इन कर लेते हैं। असल में ये इशू पता है क्यों आ रहा है, कि हमने एक ही फाइल के अंदर सारा काम कर दिया, हमें होम डॉट जे एस अलग बनानी थी, अबाउट डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट एच इंडेक्स डॉट जे एस अलग बनानी थी। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा अभी देखिए क्या है कि हम इसको लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, abc@gmail.com 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है, देखें लॉगिन मेरा ओपन है और ऑन स्टेट चेंज भी जो है ना हम क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बार बार जो है ना ये चेंज देखता रहेगा, और ये चलें इसको बाद में चला लेंगे, पहले हम लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद चला लेंगे। ठीक है, ABC और यहाँ पे हम पासवर्ड अपना ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लॉगिन हो गया और यहाँ पे मेरे पास यूज़र आ गया और ये होम पेज के ऊपर भी आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब ये ऑन स्टेट चेंज हम चलाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई क्या इसको जो है वो लॉगिन बंद कर देते हैं। ठीक है, ऑन स्टेट से हमने चला दिया, अब देखिए, अच्छा सेव नहीं किया हमने, देखिए मेरे पास क्या आ गया, यूज़र। अच्छा यूज़र कहाँ से आ रहा है, कि यूज़र लॉगिन है तो यूज़र आ रहा है। ठीक है, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो इसके पास क्या, ये क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा, और लॉग आउट होने के बाद ये मतलब यूज़र अगर लॉगिन नहीं होगा तो ये उसको डिलीट कर देगा कहाँ पे, इंडेक्स डॉट HTML के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब यूज़र जब लॉग आउट करेंगे तब आएगा, लेकिन अब देखिए लॉग आउट करते वक्त आपने देखा होगा कि पहले हम रिडायरेक्ट करवा रहे थे। ठीक है, ये देखिए रिडायरेक्ट करवा रहे थे, अब हम रिडायरेक्ट नहीं करवा रहे। ठीक है, हमने बोला रिडायरेक्ट नहीं कराना, जैसे ही आप साइन आउट करेंगे, जैसे साइन आउट होगा ऑन स्टेट से हमारा चलेगा और इसको यहाँ पे यूज़र नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, उसको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, इंडेक्स डॉट एच मतलब के लॉगिन पेज के ऊपर। ठीक है, तो आप देखते हैं जैसे लॉग आउट होगा तो ऑथ उसको मिलेगा नहीं, जब ऑथ नहीं मिलेगा तो उसको यूज़र यहाँ पे शो नहीं होगा, तो यूज़र जब शो नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे, एल्स, इफ तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स में हमने क्या कराया हुआ उसको रिडायरेक्ट करवा दिया इंडेक्स डॉट एच के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा चला कर देखते हैं, अभी हम लॉग आउट मतलब यूज़र आ रहा है इसका मतलब लॉग इन है।
ठीक है। अब कुछ भी काम हमें करना हो, देखें रीलोड भी कर लें, कोई मसला नहीं है, अब भी लॉग इन है, ठीक है। अब आप करते हैं लॉग आउट। रीडायरेक्ट आप देख लें अभी हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो अब खुद से रीडायरेक्ट नहीं होगा, हाँ ये फंक्शन जब देखें जैसे ही लॉग आउट करेगा ना, तो ये फंक्शन तो चलेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही चलेगा। जैसे ही चलेगा तो इसको यूजर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजर लॉग आउट हो गया। तो क्यों क्या करेगा, उसको एल्सी कंडीशन में आके उसको रीडायरेक्ट कर देगा index.html के ऊपर, ठीक है। मैंने लॉग आउट किया, देखिए इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, उसने उसको रीडायरेक्ट कर दिया खुद से, ठीक है। क्योंकि भाई यूजर लॉगिन नहीं है, तो यूजर है ही नहीं, तो उसको क्या कर देगा, ये रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एक चीज होती है कि आप ये आप फेसबुक के ऊपर भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक के ऊपर भी क्या है कि अगर आपने एक दफा लॉग आउट कर दिया, वो आपको क्या कर देगा, अब वो चेक करेगा यूजर लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तो जाहिर है आपने लॉग आउट कर दिया, तो वो क्या करेगा, आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। अच्छा, ये वाला जो रीडायरेक्ट हमने लगाया है ना, ये हमने ऐसे ही चेक करने के लिए लगाया था, ठीक है। तो हम ये वाला रीडायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। ये ऑथ स्टेट चेंज जो फायरबेस ने हमें खुद से दिया हुआ है, ये वो खुद ही चेक कर लेगा यूजर है या नहीं है। अगर होगा तो यूज़र आपके पास आ जाएगा, उससे आप जो भी चीज़ें डिटेल्स निकालवाना चाहते हैं, जो भी ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर यूज़र आपने लॉग आउट इतना कर दिया, वो खुद ही उसका स्टेटस चेंज होगा, ये मेथड चलेगा, खुद ही स्टेटस चेंज होगा और वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है। तो आप वो लॉगिन करे या साइन अप करे, देखें लॉगिन से, यहाँ वो लॉगिन से साइन अप पे भी जा सकता है, लॉगिन भी कर सकता है, etc, ठीक है। लेकिन क्या है, ये वाला मेथड हमारा ये काम कर रहा होता है, ठीक है। कि इसका काम ही ये कि ये चेक करता है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन होगा तो आपको वो वेबसाइट दिखा देगा और आपको जो भी डेटा यूज़र का चाहिए वो सब दिखा देगा। अगर लॉग आउट कर दिया आपने तो यूज़र लॉगिन ही नहीं है, लॉग आउट हो गया तो आपको वो, अगर आप उस पर जो भी करवाना चाहें, हमने कंसोल भी पहले प्रिंट करवाया और अभी हमने उसको रिडायरेक्ट भी करवा दिया मेन लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस जो वीडियो है इसके अंदर हमने ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये हमने देखा, ठीक है। और क्या काम करता है ये, ठीक है। और साथ साथ फिर हमने ये लॉग आउट की चीज़ें देखी कि लॉग आउट क्या करता है। तो लॉग आउट भी सिंपल है, ठीक है। और ये ऑन ऑथ स्टेट चेंज भी हमारा सिंपल सा एक मेथड है, ठीक है। और काम क्या है ये दोनों हमने देख लिया आज की इस वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएंगी, ऑथेंटिकेशन का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा सोशल लॉगिन रह गया, ठीक है। वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे, लेकिन पहले हम जो है ना लॉग ऑथेंटिकेशन हमारी ईमेल पासवर्ड वाली हो गई है, लॉग आउट हो गया हमारा। और अब हम जाएंगे डेटाबेस के ऊपर, जो हमारा फायर स्टोर डेटाबेस है, जहाँ पे हम अपना एक्चुअल डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डेटा हमें जिस तरह कोई पोस्ट करनी है, कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कोई पोस्ट टू डू ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, कोई मैसेज ऐड करना है, तो वो डेटाबेस जो हमारा फायर स्टोर डेटाबेस है उसके अंदर सेव करेंगे। तो आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डेटाबेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की जो चीज़ें हैं ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, लॉग आउट और ये स्टेट चेंज, ये समझ आई होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।